हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन का एक इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। राइट, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बट सोच समझ कर अगर कोई डिसीजन लेना है तो इस वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कोई यहाँ पे आप लोगों को ऐसा कोई फैंसी चीज़ देखने को मिलने वाली है नहीं। प्रेजेंटेशन आपको पता है, यहाँ पे मुद्दे की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि एक न्यूज़ के चलते बहुत दिनों से हम लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। राइट, खास करके अगर हम लोग बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड। हालांकि आप सभी लोगों को पता है ये चैनल इन्वेस्टर से रिलेटेड है, बट यहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत गलतफहमियाँ मुझे कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये चीज़ें बोली जा रही कि इंट्राडे ट्रेडिंग सितंबर से ख़त्म हो जाएगा करके, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो नए मार्जिन रूल्स हम लोगों को सेबी की ओर से यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। राइट, वो कंप्लीट अगर देखा जाए तो एक रिटेल इन्वेस्टर के खिलाफ ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। राइट, उससे रिलेटेड हम लोग ज़रूर बात करेंगे, बट जो कुछ कमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, सर अच्छा हुआ मैं एक इन्वेस्टर बन गया, ट्रेडिंग के हिसाब से जो किया आप लोगों ने वो ठीक है, बट अगर आपको ये लगता है कि हम इन्वेस्टर है एंड इस जो ये जो नए रूल्स यहाँ पे आने वाले हैं, राइट, देखा जाए तो कल से 75% भी स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है मार्जिन की। अगर हम लोग बात करें, इसका अगर इन्वेस्टर को फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ये गलत बात है। या दोस्तों, इसका फ़र्क इन्वेस्टर के और भी यहाँ पे आने वाला है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। यस दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे ये जो मार्जिन रूल्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो सेबी यहाँ पे चेंज कर चुका है, आप लोगों को पता है 25%, देन 50%। कल के दिन की बात करें, अभी मई ख़त्म हो गया तो कल से 75%, एंड सितंबर आते हैं आप लोगों को पता है कि 100%। मतलब जो आप लोगों को जो मार्जिन मिलता था वो हम लोग देखते थे कि 5x 10x जो ब्रोकर देते थे ना, 20x 30x। सो ये चीज़ ही हट जाएगी। मतलब आपको अगर इंट्राडे करना है तो लेके आओ खुद का ही सारा का सारा पैसा और उसी से करो इंट्राडे। राइट, एंड इसके चलते क्या हो जाएगा, इसके चलते जो वॉल्यूम जो बाज़ार में हम लोग को देखने को मिलता था, वो लिक्विडिटी देखने को मिलती थी, वो उस लेवल की नहीं रहेगी जब जब ये रूल्स हुआ करते थे। राइट, मतलब ये जो पहले ये जो फैसिलिटीज़ हुआ करती थी वो हट जाने के बाद उस लेवल का वॉल्यूम नहीं रहेगा। एंड ये चीज़ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद जाकर डेटा भी चेक कर सकते हो जनवरी से लेके अभी तक का। धीमे 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 करके हम लोग को ऑलरेडी मतलब 50% का ही था ये मार्जिन, तो ये ऑलरेडी इतने ज़बरदस्त नीचे आ चुके हैं। अभी कल से 75%, तो पता नहीं ये और कितना दिक्कत यहाँ पे दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कोर्ट में भी रिक्वेस्ट यहाँ पे लगाई जा चुकी है, अलग अलग पिटिशंस भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। राइट, सो सेबी ने ये रूल लाया क्यों है? राइट, जिन लोगों को नहीं पता है मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। मोस्टली सभी लोगों को ये पता ही होना चाहिए, बट स्टिल मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि इंट्राडे अगर आप लोग करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे मार्जिन मिलता है, लिवरेज मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा। एंड ये लिवरेज जैसी चीज़ें हर बिजनेस में रहती है। सो इससे क्या होता था, आप कम पैसों में ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे कर सकते थे एंड एक ही दिन में ये सारी चीज़ें सेटल हो जाती थी और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलता था। अभी जो पैसा आप लोग लेके आते थे वो उसके ऊपर आप लोगों को जो मार्जिन मिलता था 10x 20x वॉटेवर, वो सब कुछ अभी सितंबर से तो गायब ही हो जाएगा। 100% जो भी आप लोग लेके आ रहे हो वो पूरा अभी आपका खुद का ही पैसा होना चाहिए, पूरा का पूरा पैसा। सो देखने के लिए लगेगा अरे 5% कम है 10%, बट जो अल्टीमेटली जो फाइनल फिगर आपके हाथ में रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि वो विदाउट मार्जिन है। राइट, सो ये चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है। इसके चलते क्या हो जाएगा कि रिटेल इन्वेस्टर, यस, इसका सबसे बड़ा फटका किसको लगने वाला है, तो वो रिटेल इन्वेस्टर। जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास बहुत सारी पूंजी है, उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मैनेज कर लेंगे समहाउ। बट एक रिटेल इन्वेस्टर है, उनकी यहाँ पे बैंड बजेगी। तो सेबी ने ऐसा किया क्यों? तो दोस्तों, सेबी का ये शायद से मानना है, आप लोगों को पता है कि पैंडेमिक के वजह से बहुत सारे डीमैट्स तो यहाँ पे ओपन हुए, बहुत सारे नए लोग, न्यू ट्रेडर्स हम लोग को बाजार में, रिटेल इन्वेस्टर एंटर करते हुए देखने को मिले, रिटेल ट्रेडर्स एंटर करते हुए देखने को मिले हैं। राइट, एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं बाजार में स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। एंड इसमें अगर हम लोग कहीं तो रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ऐसे पैसे लगा रहे हैं, मतलब क्या मैं बात करूँ, आप चाहो तो गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हो, आपको एक नहीं 100 कहानियाँ मिल जाएगी। किसी ने किसी पापा के जो सेविंग थी वहाँ से पैसे उठा लिया, किसी ने बहुत बड़ा लोन ले लिया, क्यों? क्योंकि उनको टेम्पररी मार्केट में सक्सेस मिल गया। राइट, 10-20 हज़ार कमा लिए तो उन्होंने लगा कि बड़ा अमाउंट डाल देता हूँ, शायद से 10-20 लाख मिल जाए। एंड इस चक्कर में आपको पता है कि बाज़ार में पैसा गायब हो जाता है, गायब हो जाता है मतलब लॉस हो जाता है, क्योंकि बाज़ार में सक्सेस रेशो भी आप लोगों को पता है बहुत ही कम हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इस चीज़ को रोकने के लिए सेबी ने यहाँ पे क्या किया है, ये मार्जिन का
झंझट ही हटा दिया, जिसके चलते क्या हो जाएगा कि एक्सेस जो यहाँ पे रिस्क लेके जो ट्रेडिंग हुआ करती थी रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा, वो यहाँ पे बंद हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी फील्ड अगर आप लोगे, राइट, उसमें हमेशा ऐसा ही रहता है कि 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं, 1% लोग सुपर सक्सेसफुल होते हैं, राइट। एंड अगर हम लोग बाकी रिमेनिंग यहाँ पे बात करें रफली मोटा मोटी 90%, राइट, वो फेलियर होते ही होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो मार्केट में यहाँ पे जो 90% चीज़ें यहाँ पे जो चल रहे रिटेल इन्वेस्टर जो कर रहे, जो जैसे मैंने कहा लोन ले रहे हैं या फिर किसी का पैसा लेके यहाँ पे जो सट्टेबाजी करने की कोशिश, हम लोग सट्टेबाजी बोल सकते हैं, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी स्टॉप लॉस, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसको रोकने की चीज़ यहाँ पे सेबी कर रही है। बट प्रॉब्लम ये हो चुका है जो जेन्युइन ट्रेडर है, यस दोस्तों, जो जेन्युइन ट्रेडर जिसने इतने साल मेहनत की थी, जो आज 40-50 की उम्र में होगा, जिसने बहुत मेहनत करके ट्रेडिंग ही उसका फुल टाइम बिजनेस है एंड वो रिटेल ट्रेडर है, इंट्राडे से उसका घर चलता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये दिक्कत हो चुकी है। बहुत मतलब वो वही समझ सकता है कि उसके लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत है। पूरा पैसा उसको अपने जेब से लगाना पड़ेगा एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। ये तो ऐसा ही हो गया कि इन लोगों को रोकने के लिए ये जो सक्सेसफुल लोग थे उनके लिए बाधा आ जाएगा। एंड सक्सेसफुल मतलब मेरे रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो ये रूल बताया तो जा रहा है कि सेबी ने इसीलिए लाया है क्योंकि रिटेल ट्रेडर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट मैं इतना कह सकता हूँ जो सक्सेसफुल रिटेल ट्रेडर थे आज तक, वही सबसे ज़्यादा इससे परेशान होने वाले हैं। सो ये रूल अगर देखा जाए तो इतना खास यहाँ पे नज़र नहीं आता है। ऑब्वियसली मैं ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता, इसके कुछ फ़ायदे भी है, बट अगर नुकसान की अगर हम लोग बात करें, जिन लोगों की जो मेहनत थी वो अभी हम लोगों को यहाँ पे बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि पानी में जाते हुए देखने को मिल रही है। एंड और एक चीज़, अभी सेबी ने ये चीज़ क्यों की है कि यहाँ पे जो एक्सेस स्पेक्यूलेशन होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो बिना सोचे समझे ट्रेडिंग की जाती है रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा, वो बंद होनी चाहिए, या फिर जो रिटेल ट्रेडर है वो इन्वेस्टमेंट की ओर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। बट इसका हुआ क्या, रिजल्ट क्या है, डेटा आंकड़े बताते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वेबसाइट के ऊपर भी मिला होगा डेटा, कि बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स थे वो अभी डेरिवेटिव मार्केट की ओर बढ़ चुके हैं। यस दोस्तों, डेरिवेटिव मार्केट की ओर यहाँ पे बढ़ चुके हैं। एंड डेरिवेटिव में आप लोगों को पता है कि ऑप्शंस में ही जाएंगे, राइट। एंड ऑप्शन में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही शूट हो चुका है, मतलब वहाँ पे अभी आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करना चाहते हो, यही अगर हम लोग सेबी के रूल्स की बात करें, तो अभी तो वो डेरिवेटिव मार्केट में आ गई, ये तो मतलब उससे भी खतरनाक होता है, आप लोगों को पता है, राइट। एंड अगर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता दूं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा तो सभी जगह पे बनता है, बट जो ऑप्शन राइटर कमाता है, राइट, एक स्टेबलाइज अगर हम लोग बात करें हेजिंग के साथ, राइट, उतना ऑप्शन बाइंग में हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। एंड जैसे ये रूल भी आ जाएगा, मतलब अभी तो 175%, कल से शुरू 100% जैसे आ जाएगा, ऑप्शन राइटिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो एक रिटेल ट्रेडर उस मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितना कमाएगा, बहुत ही छोटा अमाउंट, राइट, इतना तो इलेक्ट्रिसिटी में ही चला जाएगा, एकदम छोटे अमाउंट्स की भी अगर हम लोग बात करें तो। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, इसमें परेशानियाँ रिटेल ट्रेडर को ही होने वाली है, छोटे ट्रेडर्स को ही यहाँ पे होने वाली है। बड़े प्लेयर्स समहाउ मैनेज कर लेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। तो ये रूल से रिलेटेड जो लोग यहाँ पे कह रहे थे सर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो ये सब कुछ दिक्कतें अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से गया होगा, बाउंसर भी गया होगा, क्योंकि ये चैनल्स में मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ही बातें करता हूँ। बट ये जो कमेंट था कि अरे सर हम इन्वेस्टर हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, मार्केट इससे मतलब बोलते हैं ना, ये मार्केट के पिलर से आप एक ऐसे बोल नहीं सकते कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही, ट्रेडिंग भी होनी चाहिए, सब कुछ, एफएनओ, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, उसी के साथ साथ अगर देखा जाए इंट्राडे, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सही है, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि इससे इन्वेस्टर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोस्तों फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि वॉल्यूम्स देख लेना आप लोग, जनवरी से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिड्यूस हो चुके हैं। एंड जैसे मैंने कहा ये तो 50% तक था, तब से ये हालत है, अभी तो कल से 75% एंड देन सितंबर में 100%। सो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे फ्यूचर में भी हो सकती है। मैंने अगेन कह रहा हूँ, डायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, बट इनडायरेक्टली जो एक अच्छी खासी हम लोग को वॉलेटिलिटी देखने को मिलती थी बाजार में, अच्छा खासा जो लेवल, मतलब 100 का 110, राइट, 100 का 101, फटाफट हम लोग को जो चीज़ें देखने को मिलती है, वो ट्रेडिंग के बदौलत हम लोग को ये सारी चीज़ें, ये पार्टिसिपेशन देखने को मिलता था। इतना तो श्योर है कि जो पहले तरीके से मार्केट रन होता था उस तरीके से तो बिल्कुल भी यहाँ पे होने वाला नहीं है।
सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्जैक्टली क्या चीज़ें चल रही हैं, इन्वेस्टर को भी कैसे इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगा वो भी थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों अगेन सोल्यूशन जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ों को हटाकर ये बंद करके 100% करके ये मुझे कोई कंप्लीट सोल्यूशन नहीं लगता है। देखिए जिसको जैसे भी स्पेकुलेशन करना है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगा, वो स्पेकुलेशन करेगा, रिस्क लेगा, राइट। सो ये रिस्क लेने की जो एबिलिटी होती है ना वो हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होती है, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है। ऐसी थोड़ी बात है कि यहाँ पे सभी लोग पैसे की बारिश ही कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म करके भी कितने सारे लोगों का पैसा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मार्केट मतलब सेफ ही है सब सभी जगह। इन्वेस्टमेंट की भी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लार्ज कैप रहता है, तो कल हम लोग क्या स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप, यहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वहाँ पे भी रिस्क है। तो रिस्क तो हर जगह पे इन्वॉल्व है, हर बिजनेस में इन्वॉल्व है, राइट। लाइफ में भी देखा जाए तो कितनी ज़्यादा रिस्क है, आज है कल है पता नहीं, राइट। तो सॉल्यूशन ये नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे को बचाने के लिए आप लोग जो सक्सेसफुल जो एक ऑडियंस है उसको ही ख़त्म कर दो, राइट। एंड ये जो फिलहाल के जो रूल्स है वो उसी तरीके से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इसका कंक्लूजन एक ही नज़र आता है कि जो रिटेल ट्रेडर है, राइट, बहुत ज़्यादा परेशानी उनको यहाँ पे झेलने को पड़ने वाली है, खास करके जिनका फुल टाइम ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो शायद से यहाँ पे कोशिश चल रही है कि ये जो 100% है वैसे ना हो। एटलीस्ट अगर एक सिंपल सोल्यूशन अगर देखा जाए, लिवरेज तो चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों का कहा ये मार्जिन लिवरेज की अगर हम लोग बात करें 5x 10x स्टैंडर्ड कर दो सभी। अगर हम लोग जो ब्रोकर्स की बात करते हैं, जो डिस्काउंट ब्रोकर है, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेशन क्रिएट कर दो कि दैट्स इट, उतना ही, तो भी एक वो चीज़ चल जाएगी, वहाँ पे भी रिटेल ट्रेडर अच्छा खासा कर जाएंगे। बट ये चीज़ को ही हटा देना, राइट, तो हम कह सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर ही ख़त्म हो जाएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि आप इनको ख़त्म कर रहे हो, बट आज भी बहुत सारे लोग इस पूरे इसका मतलब पूरा 100% इसको एज अ बिज़नेस भी यहाँ पे फॉलो करते, तो उनकी तो मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो जाएगी। सो ज़रूर सेबी ने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ज़रूर सोचना चाहिए। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जो सेबी का ओवरऑल जो रवैया रहा है, राइट, वो ट्रेडिंग के खिलाफ बहुत हम लोग को देखने को मिलता है। सो जो लोग भी नए आते हैं मार्केट में, जिनकी उम्र बहुत छोटी है, जो अभी अभी बाजार को एज अ करियर भी देख रहे हैं, तो मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग के ऊपर आप लोग ज़रूर चाहो तो कर सकते हो करियर में, किसी को रोकने वाला मैं कौन होता हूँ। बट ये भी चीज़ देख लेना कि सेबी का रवैया थोड़ा सा ट्रेडिंग, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के अगेंस्ट है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की ओर भी ज़्यादा यहाँ पे फोकस देखिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक नॉर्मल भाषा में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुके हैं, आगे भी यहाँ पे हो सकती है, पोस्टपोन हो सकता है, वापस ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। सो देख लेते हैं आगे क्या होता है। अभी कल से तो 75% की बातें हो रही है, अभी चल रहा है कुछ तो बातचीत चल रही है कि 50% को ही कंटिन्यू किया जाए, थोड़ा सा डेफर किया जाए, ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, राइट। बट ये एक गलत फहमी दिमाग से निकाल दो कि हम लोग इन्वेस्टर हैं इसलिए हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये गलत बात है, राइट। सो जो भी जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर आपने वीडियो को आखिर तक भी देख लिया है तो बहुत बड़ी बात है, राइट। इतना इजी नहीं होता है क्योंकि प्रेजेंटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, बट जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ था वो मेरे अपने साइड से आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया है। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।